देखिए वहां तो जो कर रहे हैं आप देख ही रहे हो, लेकिन राज्यसभा में 267 के तहत एलओपी ने खुद रिक्वेस्ट किया है कि इस पे चर्चा, बहुत गहन चर्चा होनी चाहिए और जो नीट के छात्रों पर जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई उस पर चर्चा होनी चाहिए। जो कल देखा आप सबने, पूरे देश ने देखा, उस पर चर्चा होनी चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। गृह मंत्री को सदन में आकर, दोनों सदनों में आकर एक विस्तृत बयान देना चाहिए, लेकिन सरकार कुछ भी मानने को तैयार नहीं दिखती। अभी तक हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तथ्य यह है कि 267 के तहत अगर हमने कुछ मोशन डाली है तो उस पर सरकार को थोड़ा रुख अपना चेंज करना चाहिए था, वो रुख बदलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। हम लगातार इस मुद्दे पर अपनी आवाज भी उठाते रहेंगे, नौजवानों के साथ आपको हम दिखेंगे। आज जो स्थिति है वो ये है कि सदन में हमें आवाज नहीं उठाने दी जा रही, बार बार 5 मिनट में एडजर्न हो जाता है। 267 के तहत अगर हम कुछ बोलना चाहते हैं, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, तुरंत एडजर्न किया जा रहा है। बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रही है, कांग्रेस नौजवानों को और उनके भविष्य को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रही है। ये अंतर है। राहुल गांधी जी ने कोई बयान नहीं बदला, कोई मांग नहीं बदली। जो राहुल गांधी जी के साथ आपने व्यवहार किया, क्या परंपरा आप डाल रहे हैं? देश के प्रतिपक्ष नेता के साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा था कि नाक से ब्लड भी आने लग गया? क्या तमाशा बनाया हुआ है अपने देश में? एक और बात है, बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है देश भर में। आज कांग्रेस के जो कार्यालय उन पर भी प्रोटेस्ट करेगी, जो किया गया है। इन्हें शर्म आनी चाहिए, आगे इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें शर्म आनी चाहिए। इनको ये शर्म आनी चाहिए कि ये लोग इतने बेशर्म हो गए हैं, ये लोग इतने बेशर्म हो गए हैं। 1 मिनट रोको भाई। जो कांग्रेस के कार्यालयों पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उस पर आपका वक्तव्य जानना चाह रहा हूँ। देखिए, किस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अपनी नाकामी के लिए, अपनी नाकामी के लिए किस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, हम लोग कल भी छात्रों के साथ खड़े थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। हम लोग शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, सदन में चर्चा। सरकार 2 तरह की बात करती है, सदन में चर्चा होने नहीं देती, बाहर कहती है कि सदन में चर्चा हो। और हम तो कहेंगे, जिस तरीके का कृत्य पुलिस ने नेता विपक्ष राहुल गांधी जी के साथ किया, सभी सांसदों के साथ किया, मैं तो कहूंगा छात्रों के साथ एक दिन पहले हुआ, कल सांसदों के साथ, ये निंदनीय है। लोकतंत्र कैसे चलेगा? लोकतंत्र चलेगा जनता की आवाज को मानने से। लोगों के मन में जिस तरीके से छात्रों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, जो देश का भविष्य हैं, उनके हितों के साथ खिलवाड़ करने का काम ये सरकार कर रही है। निश्चित तौर से हम विरोध हर स्तर पर करेंगे। अब आप बताओ ना, जब लोकतंत्र खत्म करोगे, सदन में बोलने नहीं दोगे, एलओपी को बोलने नहीं दोगे, विपक्ष की आज़ादी पर हमला करोगे, व्यवस्था पर हमला करोगे, पूरा का पूरा संस्था को खरीद लोगे, कोर्ट नहीं सुनेगी, लाठी गोली की सरकार बना दोगे, जनरल डायर की स्थिति पैदा कर दोगे, देश को गुलाम कर दोगे, तो उसके बाद क्या बचता है? आप मुझे बताओ, कहाँ जाए लोग? अब तो जनता मरने के अलावा कोई रास्ते नहीं बचे। मंदिर की चोरी कर ली, सनातन पर हमला कर दिया, भगवान से गद्दारी कर लिया, और पहले किसानों के साथ किया, फिर जीएसटी में बनिया समाज के साथ किया, फिर नोटबंदी में आम लोगों के साथ कर दिया, कोरोना में सारी जिंदगी तबाह कर दी, और अब बच्चों की जिंदगी तबाह कर रहे हो। लड़ कौन रहा है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। सड़कों पर कौन है? विपक्ष, अखिलेश जी। तो फिर जब आप सदन में नहीं, बाहर नहीं, तो उपाय क्या है? रास्ता क्या है? हमें लाठी खाने के अलावा क्या रास्ता है? इसलिए ये लड़ाई कंटिन्यू चलती रहेगी, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं।